फुरफुरी नगर उस रात बिल्कुल खामोश था। न कोई कुत्ता भौंक रहा था, न किसी घर में रोशनी थी। यहाँ तक कि हवा भी जैसे रुक गई थी। मोटू हमेशा की तरह भूखा था। उसने कहा, पतलू कुछ खाने को मिलेगा ना? पतलू को अजीब सा लग रहा था। उसने चारों ओर देखा और बोला, मोटू कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर, झटका की लैब की लाइट जल रही है, जबकि वो शहर छोड़कर जा चुके हैं। दोनों डरते डरते लैब की तरफ बढ़े। लैब का दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर मशीनें अपने आप चल रही थी, चिंगारियां निकल रही थी और दीवार पर काले चिपचिपे तरल से लिखा था, मोटू को खाना मत खिलाना। मोटू हंस पड़ा, अरे ये किसका मजाक है। तभी जोर से दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा छा गया। कमरे के एक कोने से गहरी सांस लेने की आवाज आने लगी। पतलू ने कांपते हाथों से टॉर्च घुमाई। वहाँ डॉक्टर झटका खड़े थे, लेकिन वो पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखें पूरी तरह काली थी, मुंह असामान्य रूप से चौड़ा था और उनकी परछाई दीवार पर अलग ही हिल रही थी। टूटी हुई आवाज में उन्होंने कहा, मोटू तुमने खा लिया। पतलू चिल्लाया, क्या खा लिया? जमीन में दरार पड़ गई। नीचे से जले हुए समोसे ऊपर तैरने लगे। उनसे काला तरल टपक रहा था। डॉक्टर झटका चीख पड़े, वो समोसे नहीं थे, वो सील थे। अचानक मोटू के पेट में तेज दर्द उठा। उसका पेट अपने आप हिलने लगा, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। मोटू की मुस्कान जम गई। उसके मुंह से एक आवाज निकली, लेकिन वो मोटू की नहीं थी। भूख को खाना चाहिए। मोटू का शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखें पलट गईं। पतलू डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, चीखता रहा, मदद मांगता रहा। पीछे से हड्डियों के चटकने की आवाज आई और फिर मोटू की हंसी, लेकिन वो इंसानी हंसी नहीं थी। अचानक लाइट जल गई, दरवाजा खुल गया। पतलू ने पीछे मुड़कर देखा, लैब खाली थी। सिर्फ एक चीज जमीन पर पड़ी थी, मोटू की लाल टोपी, और वो अभी भी गर्म थी। उस रात के बाद फुरफुरी नगर में लोग कहते हैं, अगर आधी रात को कोई समोसा मांगे तो दरवाजा मत खोलना। क्यों?